वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 20 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 20 सितंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टैटिक जीके के बारे में भी मैं जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, आज के आकर्षण दक्षिण अफ्रीका के बारे में मैं विस्तृत नॉलेज प्रस्तुत करूंगा और आने वाली परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर मैंने इस पर काफ़ी मेहनत किया है और आपको एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा। तो आप इस चीज को नोट करने की आदत डालें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरा वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है, बेहतरीन नॉलेज है और सबसे अलग है। तो दोस्तों, नए कंटेंट के साथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आज का 20 सितंबर 2022 का डेली करंट अफेयर। देश का पहला विधानसभा कौन होगा जिसका एक दिन महिला सदस्यों के नाम आरक्षित रहेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दोस्तों, देश में पहली बार यूपी विधानसभा का एक दिन होगा महिला सदस्यों के नाम। 22 सितंबर के दिन दोनों सदनों की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगा। देश की किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि उस दिन विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिलाएं अपना सदन में अपना विषय रखेंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन वाराणसी में किया। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की। एआईआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। और दोस्तों, दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते सप्ताह 10 सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों में 6 का पूंजीकरण कितने करोड़ रुपया घट गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2,280,75 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के प्रमुख कंपनियों की वर्तमान स्थिति। कंपनी टीसीएस 76,346.11 करोड़ की हानि हुई और दोस्तों इसका मार्केट वैल्यू है 11,880.49 करोड़। और दूसरा इंफोसिस 55 5,55,831.53 करोड़ रुपया इंफोसिस और मार्केट वैल्यू है 5,80,312.32 करोड़ रुपया। रिलायंस इंडस्ट्री 4,46,852.27 करोड़ रुपया और दोस्तों मार्केट वैल्यू है 16,90,865.41 करोड़ रुपया। हिंदुस्तान लीवर 14,000
15.31 करोड़ रुपए की हानि हुई। और दोस्तों इसका मार्केट वैल्यू है 5,94,058.91 करोड़ रुपया। HDFC 4,620.80 करोड़ रुपए की हानि हुई। इसका मार्केट वैल्यू है 4,36,880.78 करोड़ रुपया। HDFC बैंक हानि हुआ 2,614.72 करोड़ रुपया और मार्केट वैल्यू है 8,31,239.46 करोड़। दोस्तों ये कंपनियां फायदे में रही। अदानी ट्रांसमिशन 17,719.6 करोड़ रुपया लाभ में रहा। और दोस्तों मार्केट कैप है इसका 4,56,292.28 करोड़ रुपया। और दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक को लाभ हुआ 7,237.55 करोड़ और मार्केट कैप है दोस्तों 5,01,206.19 करोड़ रुपया। दोस्तों इनमें सबसे अधिक नुकसान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और इंफोसिस को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार देश में 100 साल की उम्र पार करने वाले बुजुर्गों की संख्या कितनी हो गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 90,526। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। जापान में 100 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों की संख्या में इजाफा हुआ। रिकॉर्ड 52 साल में पहली बार 90,000 पार कर गई। ये बुजुर्गों की संख्या स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट में दोस्तों यह खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान 100 साल की उम्र पार करने वाले बुजुर्गों की संख्या 90,526 है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 4,000 अधिक है। खास बात यह है कि इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 90% है। रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या 1970 से बढ़ रही है। उस समय मात्र 310 ही लोग ऐसे थे जो 100 साल की उम्र पार कर गए थे। जापान के सीमानी प्रांत में 100 साल की उम्र पार करने वाले बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां प्रति 1,142 व्यक्ति हैं। सैतामा में सबसे कम प्रति 1 लाख में 43 शख्स हैं। मंत्रालय का कहना है कि मार्च के अंत तक करीब 45,000 लोग 100 साल के हो जाएंगे। इनमें विदेश में रहने वाले जापानी नागरिक भी शामिल हैं। जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के सम्राट नारुहितो हैं। प्रधानमंत्री हैं फूमा किशिदा। संसद डायट मुद्रा जापानी एन। सबसे लंबी नदी शिनैनी नदी। सबसे ऊंची पर्वत माउंट फूजी। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान को सूर्योदय का देश, निप्पोन, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय जापान टोक्यो में स्थित है। होशो द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी टोक्यो इस द्वीप पर बसा है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजीमामा इसी द्वीप पर स्थित है। होशो, होकुडा, क्यूट और शिकाकू जापान के प्रमुख द्वीप हैं। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश जापान है। जापान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या एक चुनावी सभा के दौरान हुई। शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा। WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया। जापान में ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तानाका का 119 वर्ष की
उम्र में निधन हो गया। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरपोल की 90वीं महासभा का लोगो किस राज्य के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंटरपोल के बारे में जानकारी। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुआ। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया है। और दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त अरब के मेजर जनरल अहमद नासर अल रैशी हैं। दोस्तों, 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ से प्रेरित आकृति इंटरपोल की 90वीं महासभा का लोगो होगा। दोस्तों, 18 अक्टूबर से भारत में होने वाले 3 दिवसीय इस महासभा में 195 देशों के कानून लागू करने वाले अधिकारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। महासभा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसका आयोजन प्रत्येक देश द्वारा बारी बारी से किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि महासभा का आयोजन करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हाल में ही लोगों का अनावरण किया। उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। दोस्तों, ये हैं बीजू जनता दल से हैं दोस्तों। और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक। उड़ीसा की सीमा 4 पड़ोसी राज्यों से लगी है, तो याद रखें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना आंध्र प्रदेश से डिवाइड हो गया। ओडिशा का नवीनतम करंट अफेयर। ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया। ओडिशा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण ओडिशा ने किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। और उड़ीसा के हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी दिलीप तिर्की हैं और कई इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो दोस्तों, मैं इनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वो भारत के राष्ट्रीय हॉकी के अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अभी हाल में नामांकन भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनी सेठ बने। महाराष्ट्र के नए पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर बने। महाराष्ट्र राज्य ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दी। इसके अलावा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डीवी पाटिल के नाम रखने की मंजूरी दी। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान एकनाथ शिंदे। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18 सितंबर। दोस्तों, सितंबर महीने में मनाए गए प्रमुख दिवस
2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस के साथ नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया और साथ में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। के साथ ही 10 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को पैट्रियट डे और विनोबा भावे जयंती दिवस के साथ राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया और 15 ही सितंबर को अभियंता दिवस मनाया गया और 15 सितंबर को लिफोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजान दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक ने किसे 3 साल के लिए अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमंत कठालिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडसइंड बैंक की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुआ। दोस्तों, इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में हुआ। दोस्तों, मुख्यालय मुंबई है और सीईओ हैं सुमंत कठपालिया। दोस्तों, याद रखें, वर्तमान सीईओ नियुक्त किए गए सुमंत कठपालिया और स्थापना दिवस है 1994, मुख्यालय मुंबई। हाल में नई नियुक्तियां, नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने। यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वरिष्ठ राजनीतिक प्रकाश चंद इरिट्रिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुज पौदार को एमडी एंड सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया। श्याम ने 2022-23 के लिए विनोद अग्रवाल को अध्यक्ष चुना। भारत पे के स्वतंत्र निदेशक बीपी कानूनगो और कौशिक दत्त बने। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का चेयरमैन प्रताप पावर बने और 200 इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ सुमंत कठपालिया बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चीन और कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यूएई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी अबू धाबी। मुद्रा यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यूएई के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना। आईपीएल 2022 का आयोजन यूएई देश में किया गया। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ जायद, तो दोस्तों, यह यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में 18 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। सर्बिया के बेलग्राद में चल रही चैंपियनशिप में हरियाणा के 28 वर्षीय पहलवान ने कांस्य पदक के मुकाबले में प्यूर्तो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराया। रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एक समय 0-6 से पिछड़ रहे थे। इसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया ने 11-9 से यह बाजी पलट दिया और यह बाजी जीत लिया। यह उनका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चौथा पदक है। दोस्तों, इससे पूर्व 2013 में कांस्य पदक, 2018 में रजत, 2019 में कांस्य और दोस्तों 2022 में कांस्य पदक है। तो 3 कांस्य पदक
और 1 रजत पदक है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ये रहा लेखा जोखा बजरंग पूनिया के प्रदर्शन का। दोस्तों, बजरंग पूनिया इस वैश्विक आयोजन में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। दोस्तों, इससे पूर्व विनेश फोगाट ने भी कांस्य पदक जीता इस चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन है, मुद्रा रैंड है, राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा इस राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इसमें मैं ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं, तो दोस्तों इस ध्यान से सुने और नोट करने की आदत डालें। दोस्तों, अफ्रीका पृथ्वी का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो दोस्तों याद रखें, कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी इस महाद्वीप में स्थित नील नदी है। यह नदी विक्टोरिया से निकलती है और आसमान बांध नील नदी पर ही अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलियान दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से प्राप्त हुआ। इस हीरो को सर थॉमस कुलिनान द्वारा खोजा गया, इसी कारण इसका नाम कुलिनान रखा गया। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो जायरे नदी 200 अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। यहाँ की लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों याद रखें, लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सवाना अफ्रीका उष्ण घास का मैदान और वेल्ड शीतोष्ण घास मैदान है। केप काहिरा रेल मार्ग महाद्वीप का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है, जो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से काहिरा मिस्र तक जाता है। तो दोस्तों, केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है और यह दक्षिण अफ्रीका से काहिरा मिस्र तक जाता है। टेफी लोलर मरु उद्यान मोरक्को में अवस्थित है। अफ्रीका में अबिसीनिया का पठार और दक्षिण अफ्रीका में यह पठार अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें, स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। महाद्वीप का सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश केन्या है। यहाँ का सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया है। स्टेनल जल प्रताप कांगो नदी पर विक्टोरिया प्रताप और जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो याद रखें, स्टेनल जल प्रताप कांगो नदी पर विक्टोरिया प्रताप जाम्बेजी नदी पर स्थित है। मिस्र के किसानों को, दोस्तों याद रखें, मिस्र के किसानों को फेलाल कहा जाता है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। नाजर नदी को पाम आयल नदी के नाम से जाना जाता है। मिस्र को एशिया व यूरोप महाद्वीप के जंक्शन के रूप में जाना जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप के जंक्शन के रूप में जाना जाता है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, स्वेज नहर के बारे में जानकारी। मिस्र की स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। 168 किलोमीटर लंबी इस नहर का निर्माण वर्ष 1869 में किया गया था। इसके बाद 1956 में मिस्र द्वारा इस शहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों, मिस्र शहर को राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। इसके निर्माण के बाद यूरोप और भारत के बीच की दूरी
7,000 किलोमीटर की कमी आ गई। दोस्तों, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण याद रखें 1956 में किया गया और इसके निर्माण के बाद यूरोप और भारत की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो याद रखें इस नहर से कितना फायदा हुआ। 7,000 किलोमीटर की कमियां हो गई। इस नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज अवस्थित है। तो दोस्तों, ये रहा जानकारी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फुटबॉल के डूरंड कप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु एफसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बेंगलुरु एफसी और उसके स्टार कप्तान सुनील छेत्री ने 18 सितंबर 2022 को विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन VYBK में फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर इंडियन ऑयल डूरंड कप का पहला खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु एफसी BFC विजेताओं के लिए शिवा शक्ति और ब्राजीलियाई एलन कोस्टा ने गोल किया, जबकि अपुया ने मुंबई सिटी एफसी EMCFC के लिए एकमात्र गोल किया और इस तरह बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहला इंडियन ऑयल डूरंड कप का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वनडे खेलने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है झूलन गोस्वामी वनडे मुकाबला खेलने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में जब हुआ मैदान पर उतरी तो उनकी उम्र 39 साल 297 दिन थी। इससे पहले मिताली राज 39 साल 114 दिन की उम्र में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। तीसरे नंबर पर डायना इडुल्ची हैं, जिन्होंने साल 1993 में 37 साल 184 दिन की उम्र में वनडे मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, झूलन गोस्वामी। दोस्तों, इससे पहले कैथरीन फिट्ज पैट्रिक के नाम था, जिसे झूलन गोस्वामी ने कल के मैच में वनडे के पहले मैच में यह रिकॉर्ड भंग किया। दोस्तों, झूलन अपने कैरियर के आखिरी वनडे में कैथरीन फिट्ज पैट्रिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे विकेट का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैथरीन के नाम था, इसे झूलन ने तोड़ दिया। झूलन के नाम 24 विकेट हैं, जबकि कैथरीन के नाम 23 विकेट है। झूलन ने साल 2002 से लेकर 2022 तक 201 वनडे मैच खेले। चलते हैं दोस्तों 19 सितंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में वन संरक्षित क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1,61,081 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शतरंज के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रवण आनंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2023 में कितने देशों को गेस्ट देशों का दर्जा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें ग्रैंड प्राइम टाइम एवे अवार्ड्स में 2022 ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ली जंग जे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम टाइम एवे अवार्ड्स 2022 में ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जेंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच बनाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सैन बॉन्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में CSB बैंक लिमिटेड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रणय मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने यूक्रेन को 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 17 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्वाति पीरामल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां से 8 चीते भारत लाए गए? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नामीबिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन प्लास्टिक में जाकर देखें। नवीनतम जानकारी की सीरीज में 60 से 65 वीडियो है। और दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर देखें। आप जीके तूफान की 30 वीडियो अपलोड है। जीके ज्ञान का रसगुल्ला जिसमें भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो हैं 7 वीडियो अपलोड हैं। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो हैं। एशियाड पर मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं और बेहतरीन कंटेंट है, तो इन वीडियो को अवश्य देखें। और यूएस ओपन पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इसके अलावा रोजर फेडरर के संन्यास पर भी मैंने वीडियो बनाया है। और दोस्तों मेरे करंट के कई वीडियो हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप उन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।